हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो जैसे कि आप जानते हैं, पिछली दो वीडियोस में मैंने पीसीओडी से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर की थी। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए आज हम जिस बात पे डिस्कशन करेंगे वो है स्ट्रेस और एंजाइटी और डिप्रेशन ड्यू टू पीसीओडी। बिकॉज पीसीओडी इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिसमें हमारी बॉडी में जो हार्मोन्स हैं जो उनमें इट हैपन्स ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस। इस इम्बैलेंस की वजह से बॉडी में काफ़ी सारी चेंजेस आती हैं, जैसे कि इरेगुलर मेंस्ट्रुएशनल साइकिल, एक्ने, हार्सुटिज्म, इट मीन्स एक्सेस फेशियल हेयर ग्रोथ और हेयर लॉस, और वेट है जो वो बढ़ना शुरू हो जाता है। इन चीज़ों की वजह से जो फीमेल्स हैं दे हैव अ लो सेल्फ एस्टीम एंड दे फील मोर डीमोटिवेटेड एंड दे स्टार्ट दे डोंट वांट टू गो आउटसाइड। वो अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देती हैं, बिकॉज ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं स्ट्रेस और डिप्रेशन का कारण बनते हैं। ये जो प्रॉब्लम्स फीमेल्स फेस करती हैं उन चीज़ों उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, सबसे अहम रोल आपके लाइफस्टाइल का है, आपकी डाइट, आपकी फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द डे, आप क्या खा रहे हैं और क्या आपकी फिजिकल एक्टिविटी है। डाइट में देखिए फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, सीड्स का होना बहुत ज़रूरी है और हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। अब गर्मी के इस मौसम में एटलीस्ट आप 2 से 3 लीटर पानी का जो यूज़ है वो आपको करना चाहिए। और फिज़िकल एक्टिविटी में काफ़ी सारी ऑप्शंस हैं, लाइक जैसे कि आप वॉक कर सकते हैं, आप योगा कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं। आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी आप करें। It is very important to do at least 30 minutes workout per day. बिकॉज जैसे आप कोई वर्कआउट करते हैं उसकी वजह से आपके बॉडी में जो हार्मोन्स हैं, अच्छे हार्मोन्स जिसको हम बोलते हैं, लाइक जो आपके मूड को इम्प्रूव करते हैं, वो हार्मोन्स की जो सिक्रीशन अच्छे से होती है, जैसे कि डोपामाइन है, सेरोटोनिन है, एंडोर्फिन्स हैं। इनकी वजह से आप अच्छा फील करते हैं, आप रिलैक्स फील करते हैं, आपका मूड अच्छा होता है। हमारा जो लाइफस्टाइल है उसका अहम रोल है स्ट्रेस और एंजाइटी से बचने के लिए। और दूसरी चीज़ है मेडिटेशन। मेडिटेशन देखिए किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है कि हम फर्स्ट डे बैठ के आधा घंटा और या उससे ज़्यादा हम ध्यान लगा सकें। आप कोशिश करिए, आप 5 मिनट से शुरू करिए। जैसे आपके घर में कोई भी पीसफुल जगह है, किसी कमरे में आप बैठिए और आप भगवान का ध्यान लगाएं, स्मरण करें। उसमें क्या होगा, आप नोटिस करेंगे कि आपके दिमाग में पॉजिटिव, नेगेटिव कई तरह के जो थॉट्स हैं वो आने शुरू होंगे और आप सोचेंगे कि मैं तो मेडिटेशन करने के लिए बैठी हूँ, तो ये चीज़ें मेरे माइंड में क्यों आ रही हैं। आपने उन थॉट्स को आने से आपने रोकना नहीं है। देखिए, इन चीज़ों से पता चलेगा कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कितनी सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। वो थॉट्स आएंगे और फिर अपने आप चले जाएंगे। इनसे ऐसा करने से आपका जो माइंड है वो डेफिनेटली रिलैक्स होगा। ग्रेजुअली आपने जो टाइम है उसको आपने बढ़ाना है। जैसे आप पहले हफ्ता 5 मिनट कर सकते हैं, उसके बाद आप 2-2 मिनट या 5-5 मिनट उनमें ग्रेजुअली इंक्रीज कर सकते हैं। तीसरा है आपका स्लीप पैटर्न। देखिए, आजकल हर कोई सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है और देर रात तक हम लोग फ़ोन्स यूज़ करते हैं, यूट्यूब्स, नेटफ्लिक्स या इस पे मूवीज़, काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आपका जो स्लीप पैटर्न है वो नॉर्मल होना चाहिए। एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स का आपका जो
स्लीप होना चाहिए, साउंड स्लीप होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जैसे आपने रात को आप 4 से 5 घंटे सो रहे हैं और आप ये सोचें कि दिन में मैंने उस चीज़ को कंपनसेट कर लेना, तो ये इट्स नॉट अ साउंड स्लीप। सो कोशिश करिए आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें, बिकॉज ऐसा करने से जो हमारा बॉडी का एक साइकिल है वो इम्प्रूव होगा, वो बेटर होगा, जिससे आपका जो हार्मोन्स है उस पर भी डायरेक्टली इफेक्ट पड़ेगा। और चौथा जो मेन चीज़ है वो है सेल्फ लव। सेल्फ लव, देखिए आज की जो लाइफ है, हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। सो स्पेशली फीमेल्स जो जिनको पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उनसे मैं ये कहना चाहूँगी कि कोशिश करिए 10, 15, 20 जितना भी टाइम आप अपने लिए निकाल सकती हैं वो आप निकालें। जैसे आपकी कोई भी हॉबी है, लाइक जैसे आप पेंटिंग करते हैं, आप आप सिंगिंग या कोई भी जो आपकी हॉबी है उसमें आप अपना टाइम स्पेंड करें, अपने आप को टाइम दें, अपने मूड को रिलैक्स करने के लिए, अपने स्ट्रेस को रिलीफ करने के लिए थोड़ा अपने लिए टाइम ज़रूर निकालें। और काफ़ी सारी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपके जो आपकी सराउंडिंग है उसमें कैसे आपके लाइक सराउंडिंग में किस तरह के लोग हैं, कि आपको मोटिवेट करने वाले जो लोग, जैसे कि इंस्पायर करें आपको, कि जो भी आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनका बहुत अहम रोल होता है। सो जो आपको हमेशा मोटिवेट करें कि जो भी आप लाइक कुछ आप फिजिकल एक्टिविटी, कोई वर्कआउट कर रहे हैं, आप स्पेसिफिक कोई डाइट फॉलो कर रहे हैं, सो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट सो टू स्टे पॉजिटिव। सो आपकी पॉजिटिव अप्रोच होनी चाहिए अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए। अगर हम ये सारी चीज़ें ध्यान में रखकर चलते हैं तो काफ़ी हद तक हम जो स्ट्रेस है या डिप्रेशन हमें फेस करना पड़ता है, तो उनसे हम बच सकते हैं।